आज जो हम सीखेंगे ना, जो आज का क्लास मेरा रहेगा, वो क्या रहेगा, मॉडर्न रूल के आधार पे। जो भी हम डेबिट क्रेडिट छाटेंगे, किसके आधार पे छाटेंगे? मॉडर्न रूल के आधार से। क्योंकि गोल्डन रूल के आधार से हम डेबिट क्रेडिट छाटेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए आज की क्लास में हम सीखने वाले मॉडर्न रूल के आधार से हम कैसे डेबिट और क्रेडिट को चूज करेंगे, क्योंकि टैली में 4 वर्ड का इम्पोर्टेंस है: एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसिव। ये 4 वर्ड से ही पूरा का पूरा टैली कंट्रोल होता है। तो आज हम मॉडर्न रूल से सीखेंगे कैसे डेबिट और क्रेडिट को छाटा जाता है। तो हम यहाँ पे विथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसेट। एसेट होता क्या है? एसेट क्या होता है? एक संपत्ति होते हैं। अब संपत्ति कहने का मतलब यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो हम कब एसेट को डेबिट करेंगे और कब एसेट को क्रेडिट करेंगे? एसेट जब भी इंक्रीज करेगा, एसेट जब भी इंक्रीज करेगा, यहाँ पे लिखे डेबिट द इंक्रीज। जब भी एसेट मेरे पास इंक्रीज करेगा तब क्या करना है? यहाँ पे डेबिट करना है। कब? जब एसेट मेरे पास इंक्रीज करेगा। और जब मेरे पास एसेट डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? वो क्रेडिट। अब बोले सर एसेट को कैसे हम जानेंगे कि एसेट इंक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है? कहने का मतलब है, अगर हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे, अगर हम किसी से पैसा रिसीव किए, तो मेरे पास पैसा जो होगा, अमाउंट जो होगा, वो एसेट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन किसी को अगर हम अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर किसी का अमाउंट हम पे कर रहे हैं, तो मेरे पास से एसेट डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि पैसा क्या है? एसेट पे। तो जब एसेट मेरे पास आएगा, जब मेरे पास एसेट आएगा तो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। और जब मेरे पास एसेट जाएगा, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे हम कोई सामान को परचेज किए, जैसे मशीन को परचेज किए या बिल्डिंग को परचेज किए या तो लैपटॉप खरीद लिए, अब कंपनी का यूज के लिए खरीदे हैं। जब मेरे पास एसेट आया कि नहीं आया, जैसे लैपटॉप खरीदे, मोबाइल खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, तो मेरा क्या एक तरह से संपत्ति है। तो उस समय मेरा क्या हो रहा है? एसेट आ रहा है। क्या हो रहा है? एसेट आ रहा है। तो जब भी मेरे पास एसेट आएंगे तो उस समय मेरा क्या करेगा? एसेट इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? एसेट इंक्रीज करेगा। और जब भी मेरे पास एसेट जाएगा तो उस समय क्या करेगा? एसेट डिक्रीज कर जाएगा। जब एसेट डिक्रीज करेगा क्या करेंगे? वहां पे क्रेडिट करेंगे। और एसेट जब इंक्रीज करेगा क्या कर देंगे? डेबिट। क्लियर? अब फिर आप समझाने वाले अगला वर्ड क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होता क्या है? लायबिलिटीज पिछले क्लास का डिफरेंस समझाए थे। जब किसी को हमको अमाउंट पे करना होता है, जब किसी को हमको अमाउंट पे करना होता है, तो और या तो अमाउंट, जैसे आप किसी से हम सामान परचेज किए और उसका अमाउंट हम पे नहीं किए, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। या किसी से हम लोन लिए हैं और उसका अमाउंट को हमको पे करना है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मीनिंग कहता है कि जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, मतलब जब जब लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, मतलब जब जब मेरे पास कर्ज बढ़ेगा। जब जब कर्ज बढ़ना मतलब क्या? इंक्रीज करना। जब जब मेरे पास कर्ज बढ़ेगा, मान के चलते हैं कि आज इससे पैसा लिए, कल उससे पैसा लिया, आज उससे लोन लिए, अब सब पे मेरे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अरे एक मान के चलते हैं कि मेरे पास 500 रुपया किसी से पैसा लिए, फिर अगला जाकर फिर 500 रुपया अगला से फिर पैसा ले लिए, तो 500 रुपया क्या हो? मेरे पास लाइबिलिटीज इंक्रीज किया। तो जब जब मेरे पास लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा मतलब देनदारी बढ़ेगा। जब देनदारी बढ़ेगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा, यहाँ पे कंसेप्ट समझाना है, जब भी मेरे पास लेनदार मतलब क्या, देनदारी बढ़ेगा, मतलब दायित्व बढ़ेगा, जिसको हमको पैसा देना है, तो उस समय क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, क्या करना है? क्रेडिट। क्या करना है? क्रेडिट। लेकिन जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा मतलब क्या हो गया? जब मेरे पास देनदारी घटेगा, जैसे हम सबसे पैसा लिए, मान के चलते टोटल लायबिलिटीज मेरे पास 7,000 हो गया। अब 7,000 में क्या हुआ कि 3,000 किसी को हम रिटर्न कर दिए, तो मेरे पास क्या हो? लायबिलिटी डिक्रीज किया। जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा उस समय क्या होगा? वो डेबिट। जब भी लायबिलिटी डिक्रीज करेगा उस समय क्या करना है हमको? डेबिट। लेकिन जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, मतलब हमको अमाउंट को उसको पे करना एक मेरा दायित्व बनेगा, उस समय मेरा क्या होगा? लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। और जब जो पैसा हमको पे करना था वो पैसा हम अगर पे कर रहे हैं, तो मेरा क्या होता जाएगा? धीरे धीरे लाइबिलिटीज डिक्रीज करता चला जाएगा। जब लाइबिलिटी डिक्रीज करता चला जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा उस समय? डेबिट। अब बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी एक तरह से लाइबिलिटीज है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। कैपिटल अकाउंट भी एक तरह से क्या है? लाइबिलिटीज है। बोले सर कैसे इससे लाइबिलिटीज हो सकता है? जब भी हम बिजनेस को इन्वेस्ट करते हैं, जब हम इन्वेस्ट किए, हो सकता है कि हम बैंक से पैसा लाए या किसी पार्टी से मांगे या किसी कंपनी हमको पैसा दिए, तो हम पार्टी से मांगना, कंपनी से लेना, बैंक से देना, तो एक तरह से क्या लायबिलिटीज ही हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह कंसेप्ट समझाना है कि जो हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? वो बिजनेस का पर्पज से क्या, मेरा एक तरह से लायबिलिटीज हो गया, क्योंकि उतना पैसा हमको बिजनेस से निकालना है। बिजनेस उतना
क्या करना, उतना पैसा लेना है। जैसे हम 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए, अब हो सकता है अगर अपना पैसा लगाया तो हम सोचते हैं छोड़ देना, 1 लाख रुपए अपना पैसा लगाया तो क्यों निकालना जाएगा, लेकिन वही पैसा लोन के थ्रू अगर हम लगाते हैं तो कोशिश करते हैं ना, जो पैसा हम लिए लोन के थ्रू 1 लाख रुपए हमको देना है, फिर हम देंगे कहाँ से, बिजनेस से ही देंगे। तो उस तरह से क्या होता है, लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट भी एक तरह से क्या होता है, लाइबिलिटीज ही होता है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा समझा रहे हैं, अलग से वर्ड डाले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या बोले, क्रेडिट द इंक्रीज, मतलब जब जब कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तब तब क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब जब जब बिजनेस में पैसा आएगा, एसेट मतलब कहने का मतलब जब जब बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे अभी 1 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल लगा है, फिर हो सकता है कुछ दिन के बाद फिर 50 रुपए कैपिटल लगा दिए, तो कैपिटल का अमाउंट क्या हुआ, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब जब जब कैपिटल में पैसा अमाउंट क्या इन्वेस्ट करेंगे तब तब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज किया तो वो क्या होगा, क्रेडिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जितना हम कैपिटल लगाएंगे उतना क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। जब इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन जब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। बोले सर इसको डिक्रीज कैसे करेगा, कहने का मतलब 1 लाख रुपया हम बिजनेस में लगाए, फिर अगला पर्सन से मान के चलते 50,000 रुपये लिए तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे 1.5 लाख हुआ, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज किया। लेकिन उस अमाउंट को बिजनेस में ना यूज करके, हम ड्राइंग का मीनिंग भी समझाए थे कल, क्या बताए थे, अगर कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो बिजनेस से या तो गुड्स को या तो अमाउंट को बिजनेस के पर्पज से ना यूज करके अपने यूज के लिए निकालना, वो मेरे लिए क्या कहलाता है, ड्राइंग। अब बिजनेस से मेरे पास टोटल 1.5 लाख रुपया था, कितना बताया, 1 लाख रुपया प्लस 50,000 रुपया, टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया। उसमें जाके 20,000 रुपया अपने यूज के लिए निकाले, कंपनी का यूज के लिए नहीं। अगर कंपनी का यूज के लिए निकालते तो वहां पे 1.5 लाख ही इक्वल अमाउंट होता है, क्योंकि कंपनी में ही खर्च किए। लेकिन वो कंपनी में ना खर्च करके अपने यूज के लिए निकाल लिए, तो वहां से कैपिटल अकाउंट तो डिक्रीज कर गया। तो वहां पे जब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा, जब भी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहाँ फिर अगले वर्ड समझने वाले के रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, क्या होता है, इनकम। जब जब इनकम मेरे पास बढ़ेगा, जब जब मेरे पास इनकम इंक्रीज करेगा, जब भी इनकम इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट, क्या हो जाएगा, इनकम इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और लेकिन जब इनकम डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। बोले सर इनकम इंक्रीज कब करेगा और इनकम डिक्रीज कब करेगा, जब किसी गुड्स को हम बेचते हैं, जब किसी गुड्स को बेचेंगे, सेल करने पर इनकम इंक्रीज करेगा। जब भी हम किसी गुड्स को बेचेंगे क्या होगा, इनकम इंक्रीज करेगा, क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन जब बिका हुआ गुड्स, जब हम सेल किए हैं गुड्स को, अब वापस आ जा रहा है, जब हम बेचे थे उस समय मेरा क्या हुआ, इंक्रीज किया, इनकम मेरा क्या होगा, इंक्रीज कर गया। लेकिन मान चलते हैं हम 10,000 का सामान बेचे, अब 10,000 का सामान बेचने से मेरा इनकम तो इंक्रीज कर गया, लेकिन किसी कारणवश से वो गुड्स 3,000 का रिटर्न करना चाह रहा है। अब 3,000 का रिटर्न हो गया, जब 3,000 का रिटर्न हो गया तो टोटल मेरा इनकम कितना बचा, 7,000 रुपया। तो मेरे बताओ यहाँ पे मेरा इनकम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। जब भी इनकम डिक्रीज करेगा उस समय इसको क्या करना है, डेबिट, क्या करना है, डेबिट। कब, जब इनकम डिक्रीज करेगा तो डेबिट, और जब इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, क्योंकि टैली में 4 वर्ड ही से पूरा काम होते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और गोल्डन रूल से अगर हम चलेंगे तो आगे जाकर बहुत दिक्कत होता है एंट्री करने में। अगला क्या, एक्सपेंस अकाउंट पे बात करते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द मतलब डेबिट द इंक्रीज, मतलब जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा, जब भी एक्सपेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब क्या, खर्च बढ़ेगा। जब भी मेरा खर्च बढ़ेगा उस समय क्या होगा, डेबिट। जब भी मेरा खर्च बढ़ेगा क्या, उस समय डेबिट। और जब भी मेरा खर्च डिक्रीज करेगा मतलब घटेगा, जब भी खर्च मेरा घटेगा, खर्च मेरा घटना मतलब क्या करना, क्रेडिट करना, क्या करना, क्रेडिट। जब भी मेरा मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज कर मतलब खर्च बढ़ना मतलब क्या होगा ना, डेबिट करना। और जब भी मेरा एक्सपेंसेस डिक्रीज करना मतलब क्या हो जाना, क्रेडिट करना, क्या करना, क्रेडिट करना। किसी को दिक्कत। अब बोले सर खर्च कैसे बढ़ेगा, हम जब जब सामान को परचेज करेंगे तब तो मेरा क्या नहीं होता, खर्च बढ़ना। जब जब हम सामान को परचेज किए तब तो मेरा क्या हुआ, खर्च बढ़ा। लेकिन सामान खरीदने के बाद किसी कारणवश से हम उसको रिटर्न करने चले गए, अगर मान चलते 500 का हम सामान परचेज किए थे, उसमें मेरा खर्चा बढ़ गया 500 रुपया। लेकिन किसी कारण से बोले कि नहीं, कि हमको 500 का सामान की जरूरत नहीं है, हमको 300 का ही जरूरत है, तो हम क्या किए, 200 का रिटर्न कर दिए। जब 200 का रिटर्न किया तो मेरा खर्च घट गया वहां पे, तो फिर क्या हुआ, एक्सपेंसेस डिक्रीज किया। जब एक्सपेंसेस डिक्रीज करे तो क्या करेंगे वहां, क्रेडिट। और जब जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करे तब तो क्या करेंगे, डेबिट। अब कुछ पॉइंट हम लिख दिए यहाँ पे,
ये पॉइंट कौन कौन एसेट्स होते हैं, कौन कौन लायबिलिटीज होते हैं, कौन एक्सपेंसेस, तो वो पॉइंट हम लिखे हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, क्या लिखे हैं। करंट एसेट में क्या आता है, बैंक अकाउंट आ जाते हैं। करंट अकाउंट में ये सब सारे के सारे कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे क्या है, करंट एसेट। क्या है मेरे, यहाँ से लेके करंट एसेट, मतलब ये एसेट टाइप होता है, करंट एसेट और फिक्स एसेट, जो पिछले क्लास में समझाए थे एसेट्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट कौन सा टच करेगा, करंट एसेट की बात करेंगे। कैश भी एक एसेट्स होता है, डिपॉजिट भी, लोन एंड एडवांस भी, अगर हम लोन एंड एडवांस दिए उसका भी स्टॉक इन हैंड भी। अब यहाँ पे क्या होता है, सैलरी डेटर। कल मीनिंग हम समझाए थे डेटर का। डेटर मतलब क्या होता है, जिस पार्टी को हम सामान बेचेंगे, जिस पार्टी को हम सामान बेचेंगे, और या फिर जिस पार्टी से हमको अमाउंट को रिसीव करना है, तो मेरे लिए क्या कहलाता है, डेटर। क्या कहलाता है, डेटर। डेटर में मीनिंग कोई भी पूछे तो क्या बताओगे, जिस पार्टी को हम सामान बेचेंगे या जिस पार्टी से हमको अमाउंट को रिसीव करना है, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर। अब कहने का मतलब ये एसेट क्यों कहलाएगा, सेंडरी डेटर, जिसको हम बेचेंगे वो डेटर मेरे लिए क्यों, मतलब एसेट क्यों कहलाएगा। जैसे हम जिसको हम सामान बेचेंगे वो मेरे से क्या, उससे मेरा क्या गेन होगा, पैसा, इनकम गेन होगा। जब मेरा पैसा मेरे पास आएगा तो एसेट क्या कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। मान चलते हैं अगर आप लोग मेरे पास यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि आपसे हमको क्या लेना है, पैसा। तो मेरे लिए क्या है, एसेट कहलाए। जब मेरे लिए आप एसेट कहलाएंगे तो एसेट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, जब जब जितना स्टूडेंट बढ़ेगा उतना मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। क्या, आप जैसे जैसे आप अमाउंट को पे करते चले जाएंगे, वैसे वैसे मेरा क्या होता जाएगा, एसेट डिक्रीज करता चला जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि जब भी मेरा ये क्या हुआ, एसेट वर्ड हुआ, मतलब कस्टमर एक तरह से क्या होता है, क्लाइंट, कस्टमर एक तरह से क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, एसेट। अब बात करते हैं फिक्स एसेट का। देखो जो भी इन्वेस्ट करता है सब सारे के सारे खैर से लायबिलिटीज, मतलब क्या बताया था, जो भी मेरा देनदारी होता है, जिसको हमको रिटर्न का मतलब पैसा देना रहता है, मेरे लिए क्या कहता है, लायबिलिटी। तो इतने सारे वर्ड है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में क्या करता है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, क्या होगा, एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज। परचेज वर्ड भी क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेज। जब जब सामान को परचेज करेंगे तब तब मेरा क्या होगा, वो एक्सपेंसेज बढ़ेगा। अगला क्या लिखे, इनकम। क्या लिखे, इनकम। डायरेक्ट इनकम भी इनकम होगा, इनडायरेक्ट इनकम भी इनकम होगा, और एक सेल। क्या है, सेल। जब जब हम सामान को बेचेंगे तब तक मेरे पास क्या होगा, इनकम। तो उस किस वर्ड में आ गया, इनकम में। अब इसके रूल के आधार से इनकम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उसके बाद तो हम देखेंगे। लेकिन ये वर्ड है, ये चार वर्ड को ही हमको छाटने के लिए सीखना है, कि पकड़ना है कौन एसेट होंगे, कौन लायबिलिटीज होंगे, कौन एक्सपेंसेज होंगे, कौन इनकम होगा। अगर ये चार वर्ड अगर हम सीख जाते हैं तो हमको छाटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद तो कंडीशन लगा ही लेंगे ना, क्या डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, किसके अनुसार, रूल से चलना है। ये स्किप कर देना है कि आपको गोल्डन रूल से छाटना है। गोल्डन रूल से फिर छाटिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। हम पिछले क्लास में दिखाए तो टैली चार वर्ड को ही समझाता है, बार बार बोल, चार वर्ड को ही टैली समझाता है। आज चार वर्ड से ही सीखना भी है। अगर बेटर टैली सीखना, अच्छी तरह से टैली सीखना है तो चार वर्ड से, गोल्डन रूल से नहीं। गोल्डन रूल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा। इतना प्रॉब्लम होगा लास्ट में कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है, मतलब एक नहीं होता, रटा रटा टाइप का। आप पूरा टैली समझ रहा है, एसेट से, लायबिलिटी से, इनकम से, और क्या एक्सपेंसेस से, तो फिर हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्यों जानेंगे। पूरा वर्ड समझ रहा है इसी को, तो फिर हम रियल अकाउंट, क्या रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, गोल्डन क्यों सीखेंगे, हम गोल्डन को क्यों चर्चा करेंगे। हालांकि उससे भी छटता है, ऐसा नहीं छटता है, लेकिन बेटर किससे होता है, मॉडर्न रूल से। हम मॉडर्न को चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, सारी चीजें ओवर था। ठीक है, सारे बता देंगे जब क्वेश्चन डील्स करेंगे ना, तो उस समय सारे डील्स हो गए। अब ध्यान करते हैं, अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसको फिर हम रिमाइंड पॉइंट पे लिखे हैं। एक बार इसको अगर मान चलते, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां पे फिर देख सकते हैं आराम से। इसको रिमाइंडर पॉइंट लिखे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस वर्ड लिख दिए हैं हम, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड है जहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे किसी का, जिसका वर्ड का आप लोग हिंदी नहीं जानते, उसका हिंदी हम लिख दिए। क्या किए, हिंदी हम लिख दिए। तो यहाँ पे हिंदी सारे, बहुत सारे वर्ड का हिंदी है। फिर एक थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं गुड्स का। गुड्स, अगर यहाँ पे दोनों रूल्स का चर्चा करें या फिर मॉडर्न रूल का चर्चा करें, मॉडर्न रूल की चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं। मॉडर्न रूल्स में क्या होता है, गुड्स। अब गुड्स क्या हुआ, हम बोले कि परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट। अब हमेशा डेबिट क्यों होगा, जब जब सामान को परचेज करेंगे तब तो मेरा क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा। रूल क्या आता है, गोल्डन मॉडर्न रूल क्या आता है, कि जब जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट। अब ये नहीं पढ़ के आए, जब जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करना मतलब डेबिट होना।
फिर सेल अकाउंट क्यों ऑलवेज क्रेडिट होगा, हम अभी समझाएं कि जब जब इनकम इंक्रीज करेगा। सेल अभी यही समझाया था, सेल वर्ड क्या है, मेरा इनकम। जब जब सामान बेचे तब तो मेरा क्या होगा, इनकम इंक्रीज करेगा। जब भाई इनकम इंक्रीज करेगा क्या होगा, वो क्रेडिट। अब क्या है, परचेज रिटर्न, मतलब खरीदा हुआ सामान वापस करना। जब खरीदा हुआ सामान वापस करना, जब हम सामान को परचेज किए थे उस समय मेरा क्या हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज किया था। जब हम सामान को परचेज किए उस समय मेरा क्या हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज किया। अब वही खरीदा हुआ सामान को वापस कर रहे हैं। जब वापस कर रहे हैं, जितना खर्चा हुआ तो उससे पैसा तो घट जाएगा। जो सामान वापस करेंगे वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। जब मेरा रिटर्न हो जाए तो खर्चा घटा। तो जब जब मेरा एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज करना डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज करना क्रेडिट। अब जब सामान को बेचे थे उस समय मेरा क्या हुआ, इनकम इंक्रीज किया था, लेकिन वही सामान बिका हुआ सामान सेल रिटर्न, मतलब बिका हुआ सामान वापस आ रहा है। जब मेरा सामान को बेचे उस समय मेरा इनकम इंक्रीज किया, और फिर बिका हुआ सामान जिसको हम बेचे थे वो क्या कर रहा है, कुछ सामान को रिटर्न करने के लिए आ गया। जब सामान को रिटर्न करने के लिए आ गया तो मेरा यहाँ पे इनकम डिक्रीज कर जाएगा। जब इनकम डिक्रीज कर जाएगा, रूल बोलता है जब भी इनकम डिक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ नोट्स में लिख दिए एक्सपेंसेस वर्ड क्या हो सकते हैं। पेड रेंट, पेड वेजेस, पेड सैलरी, पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन, डोनेशन, ये सब सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेज वर्ड है। क्योंकि ये सब सारे के सारे हम रेंट भी पे करते तो मेरा क्या होता है, खर्च होता है। किसी का मजदूरी पे कर दे तब भी खर्च होता है, किसी का सैलरी पे कर दे तब भी खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट करवाते तब भी खर्च होता है, इंटरेस्ट पेड कर दे तब भी मेरा क्या है, खर्च है। केवल समझाने के लिए लिख दिए हैं कि कौन कौन एक्सपेंसेज वर्ड है। एग्जाम्पल थोड़ा सा, इनकम में क्या क्या आ सकता है, रिसीव रेंट करेंगे तभी मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। रिसीव इंटरेस्ट करेंगे तभी मेरा इनकम हो जाएगा। रिसीव सैलरी करेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। सेल भी क्या है, इनकम। अब परचेज में क्या क्या आ सकता है, गुड्स को भी हम परचेज करते हैं, फर्नीचर को भी, बिल्डिंग को भी, लैंड को भी, क्या। और ये पे क्या लिख दिया, ऑलवेज डेबिट। और थोड़ा सा एंड करने के लिए, अब हम आप लोग का समझाया था ट्रांजेक्शन होता क्या है पिछले क्लास से बराबर। यही तो पूरा खेल खेलता है ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन कितने परसेंट के बीच में होता है, 2% के बीच में। क्या लिखे, ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर, एक खरीदने वाला दूसरा बेचने वाला, इन टर्म ऑफ मनी। इसके बीच में क्या कंडीशन लगता है, मनी का कंडीशन लगता है। खरीदने वाला और बेचने के बीच में क्या होता है, मनी का। हम गुड्स को भी अगर हम बेच रहे हैं तो एक लेने वाला है, दूसरा देने वाला है। अगर हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं सर्विस तो आप सर्विस ले रहे हैं, तभी भी क्या होगा, एक तरह से ट्रांजेक्शन। जैसे जितना भी सर्विस कंपनी, जैसे एयरटेल कंपनी हो गई, जियो हो गई, वो क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हमको सर्विस दे रहा है, हम सर्विस ले रहे हैं, तो भी क्या हुआ, एक तरह से ट्रांजेक्शन। अब इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या छाटने वाले हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे रूल के अनुसार से कैसे वो टर्म कंडीशंस काम करता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेगा तो फिर कैसे दिख पाऊंगा क्या। क्योंकि पढ़ने के लिए आया, पता चलेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, पता चलेगा नहीं अपने से समझ लेंगे, अगर अपने समझ लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप फ्रीडम होके पूछ लीजिएगा। क्या लिखे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक चीज ध्यान देना, हमको हमेशा क्या छाटना है, डेबिट और क्रेडिट। क्या छाटना है, डेबिट और क्रेडिट। जब हम डेबिट और क्रेडिट छाटेंगे तो हम हमेशा कंडीशन ये याद करना है, हो सकता है डेबिट क्रेडिट छाटते समय कभी कभी एक्सपेंसेस भी आएंगे, कभी इनकम भी आएंगे, कभी लायबिलिटीज भी आएंगे, कभी एसेट भी आएंगे। ये चार वर्ड से भी हमको क्या छाटना है, डेबिट और क्रेडिट। कभी कभी ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस से डेबिट क्रेडिट छट जाएगा। कभी कभी ऐसे होंगे कि एक जगह एक्सपेंसेस से डेबिट छटा, क्रेडिट से में हो सकता है एसेट से हो गया क्रेडिट। तो हमको रूल के अनुसार से फॉलो करना है। तो हमेशा दो पार्टी के बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो रिकॉर्ड दो दो तरह से रखता है। तो हम जब दो तरह से रिकॉर्ड रखेंगे तो हम कैसे रखेंगे, एक कॉपी में मेरा घटता है, एक कॉपी में मेरा बढ़ता है। अब क्या हुआ, ध्यान देना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम बिजनेस को स्टार्ट किए, लेकिन किसके माध्यम से स्टार्ट किए, कैश के माध्यम से। किससे स्टार्ट किए, कैश के माध्यम से। जब बिजनेस को कैश से स्टार्ट किए तो अब बताइए बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि जब जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तब तक मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जब तक मेरे पास बिजनेस में पैसा नहीं आएगा तब तक अगला हम काम कहाँ से करेंगे। अगर मान चलते एग्जाम्पल है, अगर हम बोलेंगे नहीं हमको कोई शॉप खोलना है, आपको दुकान को हमको ओपनिंग करना है, तो दुकान को ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या, एक बजट बनाइएगा कितना पैसा लगेगा। अब जब जब तक मेरे पास उतना पैसा नहीं आएगा
तब तक क्या हम ओपनिंग कर सकते हैं क्या? तो मान चलते हमको 10 लाख का बजट का जरूरत है, अगला पार्टी हमको 1 लाख रुपया दिया, फिर हम कहीं से 2.5 लाख रुपया खोज के लाए, तो मेरे पास क्या हुआ, 1 लाख 2.5 लाख मेरा क्या कैश इंक्रीज कर रहा है। तो जब जब बिजनेस में स्टार्ट करेंगे बिजनेस, उस समय मेरा क्या होगा, एसेट मतलब क्या होगा, कैश आएगा। जब मेरा कैश आएगा क्या करेगा, एसेट इंक्रीज करेगा। तो जब एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। जब जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तब तक मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। कैश वर्ड क्या है, एसेट। कैश वर्ड क्या है मेरा, एसेट। जब जब मेरा एसेट इंक्रीज करेगा तब तक क्या होगा, डेबिट। अब अभी हम जस्ट समझाए थे, स्टार्टअप बिजनेस को हम क्या मानेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्या मानेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब जस्ट 5 मिनट के पहले क्या समझाए थे, कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटीज वर्ड ही कहलाता है, क्योंकि जिस पार्टी से अमाउंट लिए और बिजनेस में जो पैसा लगाए, एक तरह से उसका दायित्व बनता है कि वो पैसा को रिटर्न करने का। हम 10 लाख का बिजनेस को लगाए, तो 10 लाख तो हम चाहेंगे ना कि भाई 10 लाख अगर हम लगाए तो इसको बिजनेस को मैं सही से यूज करें। अब 10 लाख जिससे हम लिए हैं उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा कंपनी। तो कंपनी को दायित्व बन जाता है तो पैसा को रिटर्न करना। तो जब जब हम कैपिटल अकाउंट लगाएंगे तब तक मेरा क्या होगा, एक तरह से कर्ज बढ़ेगा। अपना पैसा हम कहाँ लगा दिए, बिजनेस में। बैंक से पैसा लगा कहाँ लगा दिए, बिजनेस में। तो दायित्व किसका बनेगा, बिजनेस का, तो पैसा को रिटर्न करें। तो कहने का मतलब जब जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तब तक मेरा क्या होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, मेरा लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा। जब लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। क्या होगा, वो क्रेडिट। किसी को दिक्कत? अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन। हम सामान किससे परचेज किए, अमन से। अब हमको फिर क्या छाटना है, डेबिट और क्रेडिट। जब डेबिट क्रेडिट हम छाटने की बात करते हैं तो हम यहाँ वर्ड को छाटेंगे। परचेज किए तो मेरा क्या हुआ, खर्चा हुआ। जब मेरा खर्चा हुआ तो रूल अभी हम क्या पढ़ के आए, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा क्या होगा, डेबिट होगा। जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज करना, डेबिट। आप सामान किससे परचेज कर रहे हैं, अमन से। जब अमन से हम सामान परचेज कर रहे हैं तो अमन को हमको क्या पैसा देने का दायित्व बनता है कि नहीं बनेगा। जब जब अमन से सामान परचेज करें तब तब मेरा क्या होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, एक दायित्व बनेगा, देनदारी बनेगा। जब जब किसी पार्टी से जब सामान को हम परचेज करते हैं तो तब तक मेरा क्या बनता है, लायबिलिटीज बनता है। क्या बनता है, लायबिलिटीज। हम मान चलते हैं अमन से सामान को परचेज किए, कल का जाकर रोहन को सामान परचेज किए, लेकिन किसी का अमाउंट हम पे नहीं किए, तो मेरा क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज। क्या बन जाएगा, मेरा लायबिलिटीज। जब जब मेरा लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, जिसको जिसको हमको अमाउंट देना है, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक लाइबिलिटीज बनेगा। जितना मेरा लाइबिलिटीज इंक्रीज करते चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो क्रेडिट। क्या कहलाएगा, क्रेडिट। मतलब जिस पार्टी से हम सामान को परचेज करते हैं उसको पैसा देना मेरा दायित्व बनता है। जब दायित्व बनता है, जब सामान परचेज किए उस समय मेरा क्या हुआ, लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम पैसा को पे करेंगे, हम सामान मान चलते हैं मतलब सामान परचेज किए कितना का, 20,000 का। अब 20,000 में जाकर जब हम अमाउंट को पे करने के लिए चले जाएंगे, उस समय लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज कर देगा। सामान खरीदे उस समय मेरा क्या हुआ, लाइबिलिटीज इंक्रीज किया, मतलब 20,000 मेरा पैसा देना उसका देनदारी बना कि हम उसको पैसा देना है, एक दायित्व बना कि हमको 20,000 रुपये उसको पैसा देना है। तो जब जब हम सामान को परचेज करेंगे तब तक पार्टी से मेरा बीच में क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज। क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज बनेगा, जब जब सामान को परचेज करेंगे तब तक मेरा क्या होगा, लाइबिलिटीज बनेगा। और जब जब लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, जब जब जो लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगला बात करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। हम सामान को परचेज किए लेकिन कैश के माध्यम से। सामान को परचेज किए किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। जब सामान को कैश के माध्यम से हम परचेज किए तो रूल कहता है फिर हम सामान को परचेज किए, फिर मेरा एक्सपेंसेस बढ़ा। जब जब हम सामान को परचेज करें मतलब क्या, खर्च बढ़ना। जब मेरा खर्च बढ़ गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज किया। क्या किया, एक्सपेंसेस इंक्रीज किया। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट। रूल कहता है जब भी खर्च बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करना मतलब डेबिट करना। अब सामान तो परचेज किए लेकिन किसके माध्यम से परचेज किए, मतलब सामान परचेज किए, एक्सपेंसेस बढ़ा, लेकिन पैसा तो घट गया। सामान हम परचेज कर रहे हैं तो मेरा खर्चा बढ़ता है, क्या बोलते, पैसा मेरे पास घट गया। आपके मान चलते आपके पास 20,000 रुपया था, 20,000 में 15,000 का सामान आप खरीद लिए, आपके पास पैसा घट गया। जब घट गया तो मेरे पास एसेट डिक्रीज किया। जब एसेट डिक्रीज किया तो रूल कहता है जब भी एसेट डिक्रीज किया मतलब जब भी एसेट घटेगा तो क्या करना है, उसको क्रेडिट। क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर। अगला क्वेश्चन चल। जैसे परचेज गुड्स तो कैश है, हम्म हम परचेज किए, हम्म अब उसको सामान देना है,
सामान देना है। सॉरी पैसा देना है। हम्म। अब पैसा देना है तो लायबिलिटी मेरा नहीं, डेबिट कर। अगर पार्टी का नाम मेंशन रहता, अगर यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन रहता, तो अब यहाँ पे इसी को समझाए अगले क्वेश्चन से क्या पिछला था। क्वेश्चन अमन हाँ, वाला था। अमन वाला था, पार्टी का नाम मेंशन था होता, लेकिन रूल कहता है, ध्यान, रूल यही कहता है कि जब भी हम किसी सामान परचेज करते हैं, किसी पार्टी से ही परचेज करते हैं, सप्लायर से ही सामान को परचेज करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो एंट्री ऐसा करना पड़ता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डाले। लेकिन जब भी हम एंट्री करेंगे, विदाउट पार्टी के नाम से एंट्री नहीं करेंगे। जब भी हम रिकॉर्ड रखेंगे, बिना पार्टी के रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। हम अगला दिन हम कैसे जाने किस पार्टी से हम सामान परचेज किए? क्या, अगर मान चलते हैं मेरा बिजनेस का टर्नओवर पर डे हम 15-20 सप्लायर से सामान परचेज करें, अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो कैसे जानेंगे? तो उसमें मेंशन होगा। लेकिन क्वेश्चन अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो फिर हम पार्टी का यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकते। नाम अगर मेंशन नहीं रहेगा तो ऐसे समझिए। हाँ, मतलब वहाँ उसी उसी तरह समझना है। अगर नाम मेंशन रहता तो फिर हम पार्टी को लेकर चलते, लेकिन नाम तो मेंशन तो किया ही नहीं है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया तो उसके आधार से हम बनाए क्वेश्चन को। अगर यहाँ नाम मेंशन करता तो इसके आधार से बनाते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्ट हम सामान को परचेज किए, लेकिन किस पार्टी से परचेज किए इन्वॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट क्या बोल दिया, उसको कैसे दे दिए। तो फिर हमको पार्टी से यहाँ पे कोई लेना देना भी नहीं है। क्लियर? अगला क्या है, फिर उसी तरह से फिर क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये फिर बन जाएगा। हम सामान को परचेज किया, मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, लेकिन क्या दिए, हम पैसा दिए, तो मेरा क्या होगा, एसेट डिक्रीज करिए। जब एसेट डिक्रीज करिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर क्या लिखे, फिर समझाने के लिए क्वेश्चन, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, हम किससे सामान को परचेज कर रहे हैं, श्याम से, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, उधार। क्या होता है, उधार। ऑन क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, उधार। हम श्याम से उधार सामान परचेज किए। जब श्याम से उधार सामान परचेज किए, तो जब सामान को परचेज किए, मेरा तो खर्चा बढ़ गया, क्योंकि हम जब जब सामान को परचेज करें तब तब मेरा क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा। लेकिन सामान परचेज किए, किससे सामान परचेज किए, श्याम से। तो अब श्याम के मेरे और बीच में क्या बन गया, एक लायबिलिटीज बन गया, क्योंकि हमको श्याम को क्या करना, पैसा देना है, दायित्व बना। तो जब जब मेरा सामान को परचेज करेंगे, जिस पार्टी से सामान को परचेज करेंगे, वो पार्टी मेरे लिए क्या बनता है, लायबिलिटीज। या तो हमको अमाउंट पे करना है जिस पार्टी को, या फिर जिस पार्टी से सामान को परचेज करते, मेरे लिए क्या बनता है, लायबिलिटीज। जब सामान को परचेज करेंगे, जब जब सामान को परचेज करेंगे, तब तो मेरा क्या होगा, पार्टी के बीच में मेरा क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज। और जब लायबिलिटीज बनेगा तो क्या होगा, पैसा हमको देना पड़ेगा, मतलब क्या, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, एक हुआ ना। जब जब मान चलते श्याम से परचेज किए, कितना का, 12,000 का सामान को परचेज किए, तो मेरा क्या हुआ, लायबिलिटीज इंक्रीज किया। हो सकता है कल का जाके फिर 2,000 का सामान इसी पार्टी से हम परचेज कर देंगे, तो फिर लायबिलिटीज इंक्रीज किया। तो जब जब हम किसी पार्टी से सामान को परचेज करते हैं, तो मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज करता है। क्या होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज करता है। ये नाम, पता है, दो चीज का काम शो करवाता है, एक सप्लायर और दूसरा कस्टमर। सप्लायर किसको बोलेंगे, जिससे हम सामान परचेज करते हैं, मेरा क्या हो गया, वो सप्लायर। कस्टमर किसको बोलेंगे, जिसको हम सामान को बेचते हैं। नाम तो वही रह सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड पार्टी इसलिए वो यूज कर रहे हैं कि पार्टी में कस्टमर भी आ जाते हैं और सप्लायर भी आ जाते हैं। अगर सप्लायर का अगर पार्टिकुलर इंडिकेशन करने के लिए कोई बोलेगा, तो एक लाइन बोलना है, जिस पार्टी से हम सामान को परचेज करते हैं, मेरे लिए क्या होता है, वो सप्लायर। और जिसको हम सामान बेचते हैं, मेरे लिए क्या हो जाता है, कस्टमर। अब बात करते हैं सोल्ड गुड्स और 15,000 टू तरुण, हम किसको सामान बेचे हैं, तरुण को। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम मान चलते हैं आप लोग, हम कोर्स सेल ही ना कर रहे हैं, पढ़ा रहे तो क्या कर, कोर्स सेल कर रहे हैं, अपने आप को क्या करें, हम कोर्स सेल किए। जब आपको हम कोर्स सेल कर रहे हैं, तो आप हमको क्या दीजिएगा, पैसा। तो आप मेरे लिए क्या कराइएगा, एसेट नहीं कराइएगा, एसेट, कि हम आपको पैसा लेना है। तब तरुण क्या हुआ, सामान को हम बेचे, किसको सामान को बेचे, तरुण को। कितना में सामान बेचे, 15,000। जब जब सामान बेचेंगे, तब तो मेरा क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब हम सामान को बेचे, तब तक क्या होगा, मेरा इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज किया। जब रूल कहता है जब भी इनकम बढ़ेगा, जब भी मेरा इनकम बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो क्रेडिट। अब सामान बेचे जिसको, तो मेरे लिए क्या कहला है, एसेट। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट। जब एसेट कहलाए, तो जब जब हम सामान को बेचे, तब तो मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जैसे अभी आप लोग जितना यहाँ पे स्टूडेंट बैठे, और 2-4 स्टूडेंट आ जाएगा, मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज किया। तो उसी तरह जब जब हम सामान जिस पार्टी को बेचेंगे, तब तक मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जब एसेट इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, वो डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर क्या लिखे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान को बेचे, लेकिन किसके माध्यम से बेचे, नगद के, मतलब कैश के माध्यम से, मतलब क्या, नगद हम बेच दिए। जब सामान को बेचे, तो मैंने क्या हुआ, इनकम इंक्रीज किया।
क्या हुआ, इनकम इंक्रीज किया। लेकिन किसके माध्यम से बेचे हैं, कैश के माध्यम से, मतलब हम कैश को हम रिसीव किए। जब हम कैश को रिसीव किए मेरे पास एसेट इंक्रीज किया। जब जब हम सामान को कैश में बेचेंगे, मान के चलते मेरे पास 10,000 रुपया था, और क्या किया, सामान को 20,000 में कैश में बेच दिए। जो और सामान था उसको कैश में कितना में बेच दिए, 20,000 में। तो मेरे पास पहले 10,000 था, और फिर 20,000 पे फिर हम सामान को बेच दिया, कितना हुआ, 30,000 रुपये हुआ। तो बताइए आपके पास एसेट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। जब जब हम सामान को बेचेंगे तब तो मेरे पास क्या हो गया, एसेट इंक्रीज करेगा। जब जब एसेट इंक्रीज करेगा, मतलब या तो कैश में इंक्रीज करेगा या तो कस्टमर से हमको पैसा लेना है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट क्या मेंशन कर दिया है, सामान बेचे लेकिन कैश के माध्यम से बेच दिए। जब कैश के माध्यम से सामान बेच दिए तो मेरे पास इनकम इंक्रीज किया, और मेरे पास पैसा को हम रिसीव किए, क्या मेरा एसेट इंक्रीज किया। जब एसेट इंक्रीज किया तो रूल कहता है जब भी एसेट इंक्रीज करता है क्या करना है, डेबिट, और जब भी इनकम इंक्रीज करना है क्या करना है, क्रेडिट। अब क्या क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर कैश। इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली समझना है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, कॉमर्स वाले क्या करते हैं ना, यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पार्टी के नाम से ना उसको नारेशन में लिख देते हैं, एंट्री करने से सोल्ड का और कैश का नाम मेंशन करता है। लेकिन टैली इस चीज का नहीं बोलता है। हालांकि हम पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे तब भी वो एंट्री एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगले दिन में हमको कोई बोलेगा, या मेरा ओनर ही आएगा जिस कंपनी में हम काम करने के लिए जाएंगे, बोले किसको किसको आप सामान कितना कितना का बेचे हैं, थोड़ा आप निकाल दीजिए रिपोर्ट। तो हम निकाल पाएंगे? जब तक हम पार्टी का नाम मेंशन नहीं करेंगे तब तक हम रिपोर्ट निकाल पाएंगे क्या? आप सामान परचेज करते होंगे तो आपका जब बिल इनवॉइस जनरेट होता है तो पूछता है आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। क्यों पूछता है? कि अगर कल का दिन में आप कुछ बोले जाए कि आपके दुकान से हम सामान परचेज किए हैं, तो प्रूफ तो वही निकलेगा ना। अगर मान चलते हैं कि वहां का जो जो स्टाफ था बिना पार्टी का नाम का सामान बेच दिया, अब उसी दुकान से सामान परचेज करके लाया, वो तो बेचा, हम क्या किए, परचेज करके लाए। कल जाकर उस दुकान को हम बोलेंगे कि नहीं आपके पास हम सामान को खरीदे थे, बोले क्या प्रूफ है, देखिए बोले आपका नाम तो मेंशन ही नहीं है, हम कैसे बेचा है। तो अब वहां पे अमाउंट सब चीज मेंशन रहता है, आप पेमेंट किससे किया, चेक से किया, कैश से किए, वो जब बिलिंग बनता है वो सारी चीज मेंशन रहता है। लेकिन किसको बेचे ये भी मेंशन करना जरूरी होता है। लेकिन जो कॉमर्स का स्टूडेंट होते हैं वहाँ बुक में साफ साफ लिखा गया पार्टी के नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा चलता नहीं है। हम जनरल एंट्री में लिख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं लिख सकते। हमको टैली में क्या सीखना है, प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल जैसे समझे वैसे ना। अगर मान चलते हैं कैश का ही नाम, अगर हम नाम दिया पार्टी का नाम, यहाँ तो क्वेश्चन क्या बोला, पार्टी का नाम दिए, अब पार्टी का नाम अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो अगर अब ऐसे से 10 क्वेश्चन आ गया और हमें से कोई पूछ देगा किससे कितना कितना को कैश में बेची हो, तो हम रिकॉर्ड दे पाएंगे क्या? नहीं रिकॉर्ड दे पाएंगे। तो हमको पार्टी का नाम लेके चलना है, अगर पार्टी का नाम दिया है तो लेकर चलना है, अगर नहीं दिया तो जब क्वेश्चन में ही नहीं दिया गया है तो फिर कोई लेना देना नहीं। अगर क्वेश्चन में डाल दिया गया पार्टी का नाम तो उसको लेके चलना है, या तो परचेज हो या तो सेल। उसमें लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा था, परचेज कर रहे थे, यहाँ सेल कर रहे थे, तो उसमें लायबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए, तो कैसे ये डिक्रीज करेगा? हम कस्टमर मेरे लिए क्या कहलाता है, एसेट। हम सामान उससे खरीदे हैं, वो मेरे लिए लाइबिलिटीज कहलाया। अब हम सामान को बेच रहे हैं, उससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम सामान को खरीद, मेरा एक्सपेंसेज हुआ, जब सामान को बेचे तो मेरा क्या हुआ, इनकम हुआ। ध्यान देना है। सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर कैश, हम किसको सामान बेचे, रमन को, लेकिन किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब सामान को बेचे तो मेरा क्या हुआ, इनकम इंक्रीज किया। सामान को बेचे तो मेरा क्या हुआ, इनकम इंक्रीज। लेकिन सामान किसको बेचे, रमन को। जब रमन को बेचे तो मेरा क्या हुआ, इनकम एसेट इंक्रीज किया तो क्या होगा, डेबिट। लेकिन जब सामान सामान को बेचे उस समय रमन क्या था, रिसीव करने वाला था सामान को। जब रिसीव किया तो उस समय हम देखे कि रमन मेरे लिए एसेट कहलाया, उस समय इनकम क्या, एसेट इंक्रीज किया, इसलिए इसको क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन अब सामान को बेचने के बाद हमको रमन पैसा तो देगा, और जब पैसा देने की बारी आई तो उस समय जब हम पैसा देने की बारी, तो मेरे एसेट का यहाँ पे बात है कि हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे, पैसा रिसीव कर रहे हैं। जब सामान बेचे तो पैसा देगा, जब पैसा हम रिसीव किए तो मेरा क्या हुआ, एसेट इंक्रीज किया। क्या हुआ, एसेट इंक्रीज किया। लेकिन जो रमन को हम सब सामान बेचे तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, एसेट इंक्रीज किया था। अब जाकर हमको पैसा वो दे दिया, जितना हम पैसा पा रहे थे उतना पैसा वो दे दिया। अब जितना पैसा पा रहे थे उतना पैसा हमको दे दिया, तो उसके पास एसेट डिक्रीज किया कि नहीं किया, अब घट गया। अब उसको पैसा मांगना ही नहीं है,
जिसे कहने का मतलब आप लोग हमको जितना आपको कोर्स का फी है आपसे हम पैसा ले लिए तो मेरा एसेट डिक्रीज कर जाएगा। सर इसमें जो लिखे हैं रेड में रिसीव कैश फ्रॉम रमन, ये दोनों पार्टी का बात हो रहा है। एक या दो हम सेंटेंस लिखे, एक क्वेश्चन में दो सेंटेंस मीनिंग निकाले। एक सामान बेचने का, रमन को बेचे उसका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाए। अब रमन को सामान बेचे, अब पैसा कौन देगा? रमन ही देगा, जिसको बेचेंगे वही ना हमको पैसा देगा। तो एक सामान बेचने का यहाँ पे एंट्री किए और दूसरा पैसा रिसीव करने का एंट्री किए, तब तो इक्वल होगा। हम सामान बेचे और पैसा रिसीव किए, तो एक रिकॉर्ड किसका रखे? सामान बेचने का, और दूसरा रिकॉर्ड किसका रखे? पैसा रिसीव करने का। जिसको हम सामान बेचे उसी से पार्टी से हम पैसा रिसीव करेंगे। तो सामान बेचने समय उसके पास एसेट इंक्रीज किया, उसके पास पैसा हम पा रहे। सामान बेचे बाद में हमको पैसा दे रहे हैं ना, पहले सामान लिया उसके बाद क्या किया? हमको पैसा दे रहा है। जब हम सामान को बेच रहे थे उस समय पास उसके पास एसेट पा रहे थे, लेकिन वो तुरंत हमको पैसा दे दिया। जब पैसा दे तुरंत एक समय एसेट उसके पास पा रहे थे, जितना पा रहे थे एसेट वो पैसा हमको दे दिया, तो उसमें एसेट डिक्रीज कर गया। जब हमको पैसा पे कर दिया रमन, तो मेरे पास क्या हो गया? एसेट उसके पास डिक्रीज कर गया। अब उसको पैसा तो बोल नहीं सकते। जब जब किसी पार्टी को हम सामान बेचेंगे तब तो मेरा क्या होगा? एसेट इंक्रीज करेगा। और जब जब पार्टी हमको सामान, जिस पार्टी को हम सामान बेचे और जब जब वो पैसा देगा तब तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा? एसेट डिक्रीज करते चला जाएगा। क्या होता जाएगा? एसेट डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर? फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू पर्नो ऑन क्रेडिट। हम क्या किए? पर्नो को सामान बेचे लेकिन ऑन क्रेडिट के माध्यम से। क्या बोले? सोल्ड गुड्स टू पर्नो ऑन क्रेडिट। हम क्या किए? किसको सामान बेचे? पर्नो को। किसके माध्यम से? ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का हिंदी क्या होता है? उधार। जब सामान किसको बेचे? पर्नो को। जब जब हम सामान को बेचे तब तो मेरे क्या होगा? इनकम इंक्रीज करेगा। जब इनकम इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसको बेचे? पर्नो को। तो पर्नो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट। जब एसेट डिक्रीज इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा? डेबिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझाना है। क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पिछले क्वेश्चन क्या लिखे? रिटर्न गुड्स टू अमन। हम किसको सामान रिटर्न कर रहे हैं? अमन से। कभी ना कभी तो अमन से हम सामान तो परचेज किए होंगे। तो जब सेकंड क्वेश्चन वही था, सब हम किससे सामान परचेज किए? अमन से। जब सामान परचेज किए अमन से, तो अमन से मेरे बीच में क्या था? अमन से लायबिलिटीज बन गया था। अब सामान रिटर्न कर रहे हैं। जब सामान जब परचेज किए उस समय मेरा खर्चा भी बढ़ा था। अब हम सामान जब रिटर्न कर रहे हैं तो टोटल सामान कितना का था? हम क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। शायद 20,000 का था। कितना का था? 20,000 का सामान हम परचेज किए थे। जब सामान हम 20,000 का जब सामान परचेज किए, अब 20,000 में क्या किया? 3,000 का सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो अब बताइए मेरा एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? खर्चा मेरा पहले भी कितना? सामान अमन से सामान जब परचेज किए तो उस समय मेरा खर्चा कितना हुआ? 20,000। अब 20,000 में क्या कर दे रहे? 3,000 का सामान रिटर्न कर दे। किसी भी कंडीशन में हो सकता है टूटा हुआ निकला, या पसंद ना लगा, या तो फिर कुछ भी मिसमैच किए, कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी रीजन से सामान को रिटर्न कर देने। जब सामान को परचेज किए थे 20,000, तो उसमें मेरा खर्चा 20,000 हुआ था। आप क्या कर रहे? 3,000 को रिटर्न कर दे। मेरे 20,000 में 3,000 को घटाएंगे, कितना हुआ? 17,000। तो मेरा जब 17,000 हुआ तो टोटल मेरा एक्सपेंसेस कितना बचा? 17,000। तो 3,000 अमाउंट डिक्रीज किया तो मेरा खर्चा घटा कि नहीं घटा? जब भी हम सामान को रिटर्न करेंगे तो मेरा क्या होगा? एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा। जब एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज करेगा क्या करना है? क्रेडिट। अब किसको रिटर्न कर रहे हैं भाई? अमाउंट को। टोटल अमाउंट को हमको अमाउंट कितना पे करना था? 20,000। अब 20,000 हमको पे करना था, तो हम पहले बताएं जिसको अमाउंट हमको पे करना है मेरे लिए क्या बनता है? लायबिलिटीज। क्या बनता है? लायबिलिटीज। टोटल अमाउंट को हमको कितना पे करना था? 20,000 रुपया। अमाउंट को कितना पे करना था? 20,000 रुपया। 20,000 में 3,000 उसको हम रिटर्न कर दिए। कितना सामान रिटर्न कर दिए? 3,000 का। तो उसके पास मेरा लायबिलिटीज बना था, कितना बना था? 20,000 का। अब 20,000 में 3,000 का सामान तो रिटर्न कर दिया, तो हमको 20,000 तो टोटल पैसा तो देना नहीं है। कितना पैसा देना है टोटल? 17,000 रुपया। तो बता मेरा लायबिलिटी डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? डिक्रीज किया। तो रूल कहता है जब भी लायबिलिटी डिक्रीज करता है क्या कर देना है? एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करेगा एसेट इंक्रीज करेगा। ऐसे एक्सपेंसेस डिक्रीज करेगा तो इनकम क्या? एसेट इंक्रीज नहीं। एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज कर जाएगा? खर्चा जब कम होगा तो एसेट। खर्चा कम होगा तो इनकम इंक्रीज करने बोल रहा है। वो वर्ड कहने का मतलब जब हम किसी पार्टी से जब सामान को परचेज करते हैं तो वहां पे ऐसे क्या बात कर सकते हैं? लायबिलिटीज की बात कर सकते हैं। जब मेरा खर्चा घटेगा तो कहने का मतलब हम कैश से तो दिए नहीं है। अगर हम
किसी पार्टी को अगर कैश अगर यहाँ पे मेंशन रहता कि हम कैश रिटर्न कर रहे हैं, या तो मेंशन तो ये नहीं कि कैश पैसा हमको दे दे रहा है सो, अगर ये मेंशन रहता तो थोड़ा बोलते कि हाँ मेरे पास पैसा आएगा क्या, या लेकिन ये मेंशन किया गया है कि हम सामान को परचेज किए और परचेज करने के बाद रिटर्न करें, लेकिन जिससे रिटर्न कर रहे हैं, जिसको हम सामान खरीद उसी से रिटर्न करें। मेंशन यह है कैश का है ना, अगर कैश मेंशन रहता तब कंडीशन लग सकता था, लेकिन मेंशन तो यहाँ पे इनकम मतलब क्या एसेट का तो मेंशन नहीं है, यहाँ क्या एक लायबिलिटीज का है, जिससे हम सामान परचेज किए उससे मेरे क्या हुआ लायबिलिटीज बना हुआ है, अब उसी को हम रिटर्न करने के लिए गए। जब हम सामान परचेज किए मेरे क्या लायबिलिटीज इंक्रीज किया, जब रिटर्न करने के लिए तो मेरा लायबिलिटी डिक्रीज कर गया, क्या हो गया लायबिलिटीज डिक्रीज कर गया। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान देना है, गुड्स क्या लिखे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम तरुण, हम क्या किए तरुण को सामान, तरुण से हम सामान, तरुण को हम सामान बेचे थे, तरुण का सामान बेचे थे, कितना का सामान बेचे थे 15,000 का। ये क्वेश्चन से दे शायद यही पे क्वेश्चन होगा, कितना का सामान बेचे 15,000 का। जब हम सामान को बेचे 15,000 को, किसको तरुण को, जब तरुण को 15,000 का सब सामान बेचे तो उससे मेरा इनकम इंक्रीज किया था। अब क्या हुआ 1,000 का सामान क्या कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है, तो मेरा इनकम तो डिक्रीज कर जाना है। अब इनकम डिक्रीज कर जाएगा तो रूल कहता है जब भी इनकम डिक्रीज कर क्या करना है डेबिट, मतलब सेल रिटर्न डेबिट हो गया। अब किससे हम सामान रिटर्न दे रहे हैं तरुण से, तो तरुण के पास टोटल पैसा कितना पा रहे थे 15,000, अब 15,000 से 1,000 का सामान रिटर्न कर दे रहे हैं, तो मेरे पास 15,000 में 1,000 को घटा देंगे तो मेरा एसेट डिक्रीज किया, जब एसेट डिक्रीज करिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रेडिट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, हम क्या किए मशीन को परचेज किए। तो हम पहले एक थोड़ा सा यूज कर देते हैं, अगर कोई भी सामान को परचेज कर रहे हैं, समझने के लिए हिंट्स कर दे रहे हैं, जब भी हम कोई सामान को परचेज कर रहे हैं और कंपनी का यूज के लिए परचेज कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या कहलाता है एसेट, क्या कहलाता है एसेट। तो हम सामान परचेज करें तो क्या हो गया, मेरे मशीन हम परचेज कर रहे हैं, या तो फिर जिस प्रोडक्ट का नाम पता नहीं होता है, कंपनी में ला रहा है लेकिन नाम पता उसका, जिस प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं उसका नाम पता नहीं है तो मेरे लिए क्या होता है एक्सपेंसेस। अगर परचेज गुड्स लिखा है तो मेरे लिए क्या है खर्च, लेकिन परचेज मशीनरी या बिल्डिंग या टाइपराइटर या कंप्यूटर तो मेरे लिए क्या कहलाता है, ये मशीनरी कंप्यूटर टाइपराइटर बिल्डिंग मेरे लिए क्या कहलाता है एसेट, क्या कहलाता है मेरे लिए एसेट। तो जब जब मशीनरी को परचेज करेंगे तब तो मेरा एसेट इंक्रीज करेगा, रूल कहता है जब भी एसेट इंक्रीज करेगा क्या होगा वो डेबिट। अब मशीनरी कैसे परचेज कर रहे हैं कैश के माध्यम से, जब जब मशीनरी परचेज करें तब तक मेरे पास मशीन इंक्रीज करेगा, जब और पैसा जब हम पे करेंगे तो मेरे पास क्या होगा एसेट डिक्रीज करेगा, जब एसेट डिक्रीज करेगा क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। हम मशीन को परचेज किया कैश के माध्यम से, मशीन को मेरे पास इंक्रीज किया लेकिन मेरे पास पैसा घट गया इसलिए एसेट डिक्रीज किया, क्या करेंगे उसको क्रेडिट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग बाय चेक, हम किससे सामान बिल्डिंग को परचेज करें चेक के माध्यम से। तो जब हम बिल्डिंग को परचेज किए तो भी मेरे क्या एसेट इंक्रीज किया, एसेट क्या करेगा इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग वर्ड क्या है एसेट। आ जाओ ध्यान देते क्या समझा रहे थे हम यहाँ पे, परचेज बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को परचेज किए तो मेरा क्या हुआ एसेट इंक्रीज किया, लेकिन किसके द्वारा परचेज किए चेक, चेक मतलब क्या बैंक, तो मेरा अमाउंट डिक्रीज कहाँ से करेगा बैंक से, जब बैंक से अमाउंट डिक्रीज करे तो क्या हो जाएगा बैंक कौन सा कहलाता है एसेट कहलाता है, जब एसेट कहलाता है तो जब बैंक से अमाउंट डिक्रीज करे क्या हो जाएगा उसको क्रेडिट, क्या करेंगे कैश को चेक से क्या करेंगे क्रेडिट। अब क्या है परचेज लैपटॉप, लैपटॉप परचेज किया तब भी मेरा क्या है ये एसेट है, इसलिए एसेट इंक्रीज करेगा, प्रिंटर भी क्या है एसेट इंक्रीज करेगा। अगर पैसा किसको किसके माध्यम से दे रहे हैं कैश के माध्यम से, फिर मेरा क्या कैश से डिक्रीज करे, इसलिए कैश डिक्रीज मतलब एसेट डिक्रीज करना, जब एसेट डिक्रीज करना मतलब क्या क्रेडिट करना। अब क्या पेड रेंट, अभी हम पिछले अभी हम दिखाए थे कि जब पेड रेंट वगैरह क्या एक्सपेंसेज है, क्या है एक्सपेंसेज, जब जब हम रेंट पे करते तब तो नहीं बोलते मेरा खर्च बढ़ गया, जब जब रेंट पे करना मतलब क्या मेरा एक्सपेंसेज बढ़ना, तो जब एक्सपेंसेज बढ़ना मतलब क्या हो जाएगा वो इंक्रीज करना तो क्या हो जाएगा डेबिट। अब हम जब रेंट पे किया क्या दिए कैश से दिए तो मेरे पास से कैश क्या हो गया डिक्रीज करना, हम लोग नहीं बोलते हैं कि घर से लेकर आए 4,000 रुपया 1,200 रुपया रेंट दे दिए क्या, तो बोलते कितना पैसा बचा 2,800 रुपया, मेरा मतलब क्या हो गया ऐसे एसेट क्या हो गया डिक्रीज कर गया। अब क्या हुआ हम रेंट पे किए तो मेरे क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, जब हम रेंट पे करते हैं तो मेरा क्या होता है जब भी हम कैश को अमाउंट को पे करते हैं मेरा क्या होता है एसेट डिक्रीज कर जाता है, एसेट डिक्रीज कर जाता है, इसलिए क्या कर देंगे उसको क्रेडिट हम, इसलिए सब तो रेंट वाला अच्छा समझते हैं क्या, सर ऐसे डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट कैसे होगा? पे करना होता है इनकम, एसेट इंक्रीज करना डेबिट। अब तुम घर से पैसा लेकर आए हो मान चलते हैं अंकुल,
रेंट पे किए, मान चलते घर वाला आपको 4,000 रुपये दिए, कितना दिया 4,000 मान चलते हैं कि आप, एक एग्जाम्पल है, 4,000 रुपये दिया, आप देने वाले मान चलते हैं कि बोला कि नजाक 1,500 रेंट दे देना है, तो बताओ पैसा डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? तो रूल क्या करता है, जब भी ऐसे डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, पैसा मेरे पास तो घट गया। सर जब बैंक में पैसा आता है तो लिखाता है क्रेडिटेड, वो अलग चीज है, वेट करो यार, अभी सब चीज समझाएंगे हम, ये रूल से समझ रहे हैं। जब बैंकिंग एक पार्ट आएगा उसमें सारे चीज देखेंगे। बैंकिंग एक पार्ट है, पढ़ना भी है, रिकनसाइल्ड करना, जैसे चेक में बाउंस करना, उसमें चार्ज करता है या तो मिसमैच करता है, रिकनसाइल्ड करना अभी मैंडेटरी वही चीज है जो रिकनसाइल्ड करने के लिए सीख जाता है। टैली में अब जीएसटी भी अपडेट किया रिकनसाइल्ड करने के लिए, अगर जो सीख गया रिकनसाइल्ड करने के लिए, मतलब समाधान, रिकनसाइल्ड मतलब क्या होता है, समाधान करना, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्यूशन कर लिए, तो कंपनी उसका हाई फाई पेमेंट देता है। एंट्री वाला कम, जैसे हम परचेज सेल में एंट्री कर दे उसका कम पेमेंट करेगा, लेकिन पूरा मास्टर माइंड खेल जाएगा, पूरा गलती को सुधार दे रहा है, तो रिकनसाइल्ड ही कर रहा है। हम एंट्री गलत किए, अब सुधार देना, तो उसी को पेमेंट ज्यादा देगा। तो कंपनी चाहता है कि जो मेरे पास पूरा प्रॉपर रिकनसाइल्ड करने वाला पर्सन मिल जाए, जीएसटी का, टीडीएस का, बैंकिंग का, उसको हम क्यों ना पेमेंट दें हम। अभी तो क्या कर दिया है, सारे चीज मैक्सिमम काम तो आप खुद कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, बहुत सी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज का अभाव से हम लोग क्या करते हैं, जो जानकार आदमी रहता है उसके पास जाते हैं। अब बात करते हैं पेड इंटरेस्ट, क्या लिखे हैं, पेड इंटरेस्ट बाई चेक। हम क्या कहें, इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं, तो फिर मेरा क्या एक्सपेंसेस, जब जब अमाउंट को पे करें मेरा क्या एक्सपेंसेस करेगा, मान चलते इंटरेस्ट पेड के मेरा क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, लेकिन किसके द्वारा हम पेड कर रहे हैं, चेक के द्वारा, मतलब मेरा अमाउंट कहाँ से डिक्रीज करेगा, बैंक से, तो मेरा बैंक में मेरा क्या एसेट वर्ड है, तो वहां से अमाउंट डिक्रीज करे, इसलिए क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। अब पेड वेजेस, ये तो बन जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मिलता जुलता एग्जाम्पल है। यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, परचेज गुड्स क्या है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है कैश है, चेक है, या बैंक है, या पार्टी का नाम। जब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें ना कैश मेंशन हो, ना बैंक मेंशन है, या पार्टी का नाम मेंशन है, अगर कुछ भी ना मेंशन हो, कुछ ट्रांजेक्शन में ना कैश शो कर रहा है, ना तो बैंक शो कर रहा है, या पार्टी का नाम में शो नहीं कर रहा है, अगर नहीं शो कर रहा है तो हमें क्या मानते हैं, कैश मानते हैं, क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। तो क्या हुआ, मेरा परचेज मेरा क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, जब जब सामान को परचेज किया तो मेरा क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, क्या होगा, डेबिट। अब उसके बाद क्या हुआ, जब सामान को परचेज किया, अभी हम क्या बोले, कैश मानेंगे, जब कैश मानेंगे तो क्या मेरा एसेट डिक्रीज करेगा, जब एसेट डिक्रीज करेगा क्या होगा, क्रेडिट। अगला आते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन से इसी तरह है क्या, परचेज गुड फ्रॉम, देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या लिखे, परचेज गुड फ्रॉम राहुल फॉर कैश। हम राहुल से सामान खरीदे हैं, लेकिन क्या किया, पैसा भी दिए, राहुल का सामान परचेज किया और क्या दिए, पैसा भी दिए। जब राहुल का सामान परचेज किया, पैसा भी दिए, तो मेरा क्या, जब सामान को परचेज किया तो मेरा क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज किया। जब राहुल से सामान परचेज किया, जब सामान को परचेज किया उस समय मेरे राहुल के बीच में क्या बन गया, मेरा लायबिलिटीज, क्योंकि उसको हमको पैसा देना है, तो मेरा क्या बन गया, लायबिलिटीज। तो जब जब हम सामान को परचेज करेंगे किसी पर्सन से या पार्टी से, मेरा क्या बनेगा, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा। जब लायबिलिटीज इंक्रीज किया क्या हुआ, क्रेडिट। लेकिन जब अमाउंट पे करने की बारी आई, हम सामान परचेज किए, लेकिन जब अमाउंट पे करने की बारी है तो अमाउंट हम किसको पे करेंगे, राहुल को। जब अमाउंट पे करेंगे तो मेरे पास एसेट डिक्रीज करेगा, जब एसेट डिक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन पे किसको कर रहे हैं, राहुल को। जब राहुल से सामान परचेज किए थे उसमें मेरा लायबिलिटीज इंक्रीज किया था, जितना सामान को परचेज किया उतना पैसा उसको दे दे रहे हैं, तो उसका देनदारी मेरा घटेगा। अब मैं मान चलते राहुल से सामान परचेज किया तो 1,000 का, 1,000 उसको हम लायबिलिटीज मेरा इंक्रीज कर गया था, अब 1,000 उसको हम पे कर ही दे रहे हैं, तो मेरा लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इक्वल खत्म। जब ये लायबिलिटी डिक्रीज करे क्या कर देना है, डेबिट। अब यहाँ ध्यान देना है, रिसीव सैलरी थ्रू चेक, हम किसके थ्रू सैलरी रिसीव किए हैं, चेक के थ्रू। जब रिसीव किए तो मेरा क्या इनकम इंक्रीज किया, जब जब हम सैलरी रिसीव करें तब तो मेरा क्या इनकम इंक्रीज करेगा, जब इनकम इंक्रीज करें क्या करें, क्रेडिट करेंगे। लेकिन पैसा मेरा आएगा कहाँ, चेक में, मतलब बैंक में। जब बैंक में पैसा आएगा तो मेरा सैलरी रिसीव करें मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जब बैंक में अमाउंट आएगा तो क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जब एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। डोनेशन, डोनेशन क्या है, एक तरह से खर्च है, तो जब हम किसी को दान देते हैं मेरा क्या होता है, खर्च होता है। जब डोनेशन दिए तो मेरा क्या एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज किया तो क्या होगा, डेबिट। लेकिन दिए हो क्या दिए होंगे, पैसा ही दिए होंगे। जब पैसा दिए तो मेरे पास क्या एसेट डिक्रीज किया, जब एसेट डिक्रीज किया क्या होगा, क्रेडिट। अभी सॉरी एसेट डिक्रीज करेगा क्या होगा, वहाँ पे क्रेडिट। उसी चीज का उस समय गलती हम ढूंढ रहे थे, कहाँ गलती है, तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब
डोनेशन जब भी हम करते हैं तो हम अभी जस्ट समझाएं कि अगर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे कैश, बैंक और कोई पार्टी का नाम मेंशन नहीं रहता, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं हम? कैश। क्या मानते हैं? कैश। तो उसी तरह यहाँ पे क्या, सोल्ड गुड्स, जब सोल्ड सामान को बेच के तो मेरा क्या हुआ, इनकम इंक्रीज किया, लेकिन क्या रिसीव क्यों होंगे? पैसा। जब भी हम सामान को बेचेंगे तब तब मेरा क्या होगा, एसेट इंक्रीज करेगा। जब एसेट इंक्रीज किया तो क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे नोट्स में लिख दिए, जब जब किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश, बैंक या फिर क्या किसी भी सप्लायर या कस्टमर का नाम नहीं दिया गया तो वैसे ट्रांजेक्शन हम क्या मानते हैं, कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल में क्या लिख दिए, परचेज गुड्स, सेल गुड्स, पेड रेंट, रिसीव वेजेज, पेड इंटरेस्ट, डोनेशन, परचेज फर्नीचर। क्या, अब जो इसका क्वेश्चन मिलने वाला है कहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशंस पे। कहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशंस पे। ये तो हम समझा दिए। अगले क्लास में जो क्वेश्चंस एप्लीकेशंस में होंगे उसको सेट बना कर लाना है, जो आज अपलोड कर देंगे। मतलब एप्लीकेशन किसी तरह से मतलब रीअरेंज करने के लिए सारे नोट को हम हटा देंगे। तो आज एप्लीकेशन में उसको अपलोड कर देंगे, वो क्वेश्चंस को बना करके लाना है। जब नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो भी कहीं कहीं वहीं पे डाल देंगे, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। क्लियर? तो आज का क्लास में समझ में आ गया। अगले क्लास में चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस का।